हल्क को एमसीयू और कॉमिक्स दोनों में ही वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कॉमिक में हल्क का एक ऐसा भी वेरिएंट था जिसने अर्थ के सारे एवेंजर्स को मच्छर की तरह कुचल दिया था। मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर हल्क की। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वर्ल्ड वॉर हल्क के ओरिजिन, उसकी पावर और उसकी डिफरेंट फीट्स। तो वर्ल्ड वॉर हल्क के ओरिजिन की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि अर्थ के इल्यूमिनाटी, जिसमें टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड्स और ब्लैक बोल्ट थे, ये डिसाइड कर लेते हैं कि हल्क अर्थ के लिए सेफ नहीं है उसके अनप्रेडिक्टेबल रेज के कारण। और वो डिसाइड करते हैं कि हल्क को अनकॉन्शियस करके किसी और प्लेनेट पर भेज देना चाहिए जहाँ पर उसके डिस्ट्रक्शन का कुछ ज्यादा फर्क ना पड़े। और वो ऐसा कर भी देते हैं, लेकिन स्पेस के बीच में ही उसे होश आ जाता है और उसे पता चलता है कि उसके ही दोस्तों ने उसे धोखे से दूर भेजने का डिसाइड किया है। ये जान के वो काफी गुस्से में आ जाते हैं और जेट को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसके कारण वो एक ब्लैक होल में गिर जाता है और वो एक सकार नाम के प्लेनेट पर पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पर ऐसे बहुत सारे ग्लैडिएटर्स होते हैं जो हल्क को टक्कर दे सकते हैं। एंड तब ब्रूस और हल्क डिसाइड करते हैं कि अगर हमें सरवाइव करना है तो हमें ब्रूस का दिमाग और हल्क की स्ट्रेंथ दोनों चाहिए होंगी। और इसके बाद धीरे धीरे हल्क सारी फाइट जीतने लगता है एंड फाइनली वो उस प्लेनेट के रेड किंग को हराकर वहाँ का रूलर बन जाता है। सब अच्छा चल रहा होता है, हल्क शादी भी कर लेते हैं और उसका एक बच्चा भी होने वाला होता है। लेकिन सडनली जिस शिप से हल्क सकार पहुंचा था वो एक्सप्लोड हो जाता है, जिसमें मिलियंस मारे जाते हैं, जिसमें से एक हल्क की वाइफ भी होती है। ये सब देख के हल्क काफी रेज में आ जाता है और डिसाइड करता है कि अर्थ वालों से रिवेंज लेने की। फिर हल्क एक एक करके सारे एवेंजर्स को डिफीट कर देता है और उन सब पर ओबीडियंस डिस्क लगा देता है ताकि उन सब को कंट्रोल कर सके। और उसके बाद वो इल्यूमिनाटी के 4 मेंबर को एक मॉन्स्टर से ग्लैडिएटर फाइट करवाता है और इल्यूमिनाटी उससे जीत भी जाते हैं। लेकिन हल्क को ये पसंद नहीं आता है और वो कमांड देता है कि तुम चारों आपस में लड़ोगे। उसके बाद वो सभी आपस में फाइट करने लगते हैं, लेकिन तभी उसके बीच में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो कहा जाने वाला सेंट्री आ जाता है और हल्क और उसके बीच में बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फाइट होती है। उनके पंचेस के टकराने वाली वेव्स मॉलिक्यूल तक शैटर कर रही थी। सेंट्री और हल्क काफी देर तक फाइट करते हैं, लेकिन उसके बाद दोनों धीरे धीरे अपनी नॉर्मल फॉर्म में आने लगते हैं और बैनर फाइटिंग छोड़ के सेंट्री की तरफ हाथ बढ़ाता है। लेकिन ये देखकर वॉरबाउंड में से एक सेंट्री को मार देता है और ये देख के हल्क को गुस्सा आता है और वो वॉरबाउंड को कुचल देता है। देन उसको रियलाइज होता है कि उसके जेट को एक्सप्लोड करने वाले एवेंजर्स नहीं बल्कि वॉरबाउंड ही थे। ये उन्होंने इसलिए किया ताकि उनकी फाइटिंग कभी ना रुके। एंड देन हल्क डिसाइड करता है कि वो अब से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। और ये थी वर्ल्ड वॉर हल्क की ओरिजिन स्टोरी। अब बात करते हैं उसके पावर्स की, लेकिन उससे पहले इसी तरह सुपर ऑसम कंटेंट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ल्ड वॉर हल्क की एग्जैक्ट पावर्स तो मुझे नहीं मिली, लेकिन उसकी पावर को हम उसकी फीट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर हल्क की स्ट्रेंथ की बात करें तो उसने सेंट्री, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो माना जाता है, उसने उसे तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट में हराया हुआ है। उसने लैंड फ्लाइट के तो हाथ ही उखाड़ दिए थे। वर्ल्ड वॉर हल्क ने वोल्वरिन तक को नॉकआउट किया हुआ है। उसने हल्क को तो एक ही पंच में निपटा दिया था और इसके साथ ही साथ उसने वर्ल्ड वॉर हल्क बस्टर आर्मर से लड़ते हुए आर्मर के साथ साथ बिल्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके एक थंडर क्लैप से नेमोर और एंजल दोनों ही उड़ गए थे। उसने थंडर क्लैप से घोस्ट राइडर को बिल्डिंग के साथ ही उड़ा दिया था। वर्ल्ड वॉर हल्क के ब्लैक बोल्ट से फाइट के दौरान उसकी खाली शॉक वेव से ही मून की ग्रेविटी चेंज हो गई थी। उसने आयरन मैन पर इतनी ताकत से जम किया कि उसकी जो शॉक वेव थी वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकती थी। वर्ल्ड वॉर हल्क ने वोल्वरिन के अटैक तक को डॉज किया हुआ है। उसने एक मिसाइल को मिड एयर में कैच करके उसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया था। उसने आयरन मैन के अटैक के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो फिर से आयरन मैन तक पहुंच गया था। उसने एरिस के अटैक को डॉज करने के बाद उसे वन शॉट में ही नॉकआउट कर दिया था। वर्ल्ड वॉर हल्क ने ऐसे अटैक को भी सर्वाइव किया हुआ है जिससे मून का कुछ हिस्सा आउट ऑफ ऑर्बिट ही चला गया था। उसने सेंट्री के अटैक्स को भी इंडोर करा था जो कि एक बॉम्ब की तरह थे। उसके ऊपर पूरी बिल्डिंग गिरने के बाद भी उसे खरोच तक नहीं आई थी। मिलिट्री टैंक्स की उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट को वो नोटिस भी नहीं करता है। जनरल रॉस के पॉइंट ब्लैंक रेंज से उसकी आंख पर गोली मारने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ था। उसने घोस्ट राइडर की फायर को भी इंडोर करा हुआ है। मिसाइल्स तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वर्ल्ड वॉर हल्क स्पेस में भी ब्रीथ कर सकता है। सेंट्री के पंच से उसके लंग में होल हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो सरवाइव कर गया था। वो डायमेंटियम शार्पनेल से हिट होने के बाद भी वो उस अटैक को इंडोर कर जाता है। तो ये थी वर्ल्ड वॉर हल्क की ओरिजिन स्टोरी और उसके कुछ फीट्स। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।